पता चला वो दूसरे महाराज के पास पहुंच गया, और दूसरे महाराज इतना नहीं समझ पाए और उन्होंने जाके शिलान्यास करा लिया। 30-40 में मंदिर बन गया, उसके रेट बन गए और समाज परेशान हो रही है अब, क्योंकि वहां तो बैठने को समाज तो बढ़ेगी। ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं, पूरी समाज नहीं बनती है, पूरी समाज नहीं बैठती, सड़क पर समाज बैठ रही है। आप कटनी में जाना, एक मंदिर में इतना सा मंदिर है, नाम नहीं पता, पूरी समाज सड़क पर बैठती है। क्या मतलब है? तो कमाने के लिए कभी मंदिर मत बनाना। अब मैं तुम्हें मंदिर बनवा दूं कॉलोनी में? नहीं, भावना ये रखना कि मेरा मन है कि ये कॉलोनी कट रही है, इसमें जैनियों को प्लाट देने का मन है। अब जैनी रहेंगे तो वे मंदिर कहां करने जाएंगे, इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए मंदिर बनाऊंगा। भाव पलटना है, क्रिया तो वही है कि नहीं। मैं दर्शन के लिए मंदिर बनाऊंगा और मेरा कोई कमाने का भाव नहीं है। बस यहां जैनी रहेंगे, वे दर्शन कर सकें, पाठशाला चलाएंगे, बच्चे पढ़ सकें। मेरे अवभाग्य होंगे कि मेरी जमीन में कोई जैनी रह रहा है, और मेरे अवभाग्य होंगे मेरी जमीन में जिनेन्द्र देव का। अभिप्राय बदल दो, स्वप्न में ये भाव नहीं आना कि रेट बढ़ जाएंगे मंदिर बनाने से, ये भाव नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, इनकी कीमत कितनी है? कितने में छोड़ दोगे? एक एक नगर में 4-4 मंदिर, 5-5 मंदिर हैं, तुम्हारी कॉलोनी में है, पड़ोस में है, कितने में छोड़ दोगे? 45 लाख रुपए में देव दर्शन करने मिल रहा था। तुमने कहा था, जो मैंने अभी कहा, कि मैं ऐसे कुल में पैदा हूं, ऐसे नगर में पैदा हूं जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। अब मंदिर छूट रहा है। जहां तुम जा रहे हो नौकरी पर, जहां 45, वहां मंदिर नहीं मिलेगा। देव दर्शन की कीमत कितनी कितनी कितने में छूट जाएगा? बातों बातों में हम दर्शन, यहां रहने वाले बातों बातों में दर्शन। थोड़ा सा काम खड़ गया, हम नहीं जा पाएंगे मंदिर आज। बोले क्यों साहब, क्या? छोटी अनमोल करो। एक दिन बोले महाराज जी आज प्रवचन में ज्यादा पब्लिक नहीं आ पाएगी। मैंने क्यों? बोले ठीक उसी समय प्रवचन होना है और बरसात चालू हो गई। मुझे अपनी औकात पता चला। मैं समझता था कि मेरे प्रवचन की बड़ी कीमत है। उस दिन दिखा दिया, बाबा जी बरसात की 4 बूंदों से ज्यादा तुम्हारी कीमत नहीं है। मौसम बिगड़ गया, बरसात हो गई, अब नहीं जाना प्रवचन से, कम आएंगे। यानी पानी की 4 बूंदों ने तुम्हें गुरु के वचनों को निर्मूल कर दिया। अनमोल तो जब हो जाए, पानी नहीं भूकंप भी आ जाए तो मेरा जाना होगा। अनमोल कर दो प्रवचन। यदि तुमने प्रवचन अनमोल कर दिया, मेरे नगर में प्रवचन हो रहा है, मेरे नगर में चतुर्मास हो रहा है, कोई परिस्थिति मुझे नहीं रोक सकती। आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं, रिजर्वेशन करा रहा हूं, सीधा यह प्रवचन सुनते सुनते यही रिजर्वेशन अनमोल कर दिया तुमने, तो कोई नहीं रोक सकता। प्रवचन सुनने के लिए मेरा कोई बाधक नहीं बनेगी। कोई भी चले आओ। ब्याई जी आ गए साहब, तो अब तो मंदिर आने ही वाले थे, आ ही रहे थे। उसी में ब्याई जी है ना, यहाँ राजस्थान में ब्याई जी बोलते, यहाँ समधी बोलते हैं, और नए समधी हैं उसमें। वो यदि आ गए और तुम बिल्कुल प्रवचन करने जा ही रहे थे, अब क्या होगा? ब्याई जी को लेके आ जाओगे कि तुम खुद वहीं रुक जाओगे? अब महाराज जी आप समझो बात को। अब नए ब्याई जी अभी बुरा ही मान जाएंगे। अभी मैं प्रवचन सुनने आ गया तो और बुराई और हो जाएगी। जो प्रवचन जाने से बुरा मान जाए वो ब्याई जी नहीं, पूर्व जन्म का बैरी है। सच्चा होगा तो वो ये कहते आएगा, देखो भाई मैं आ तो रहा हूं, तुम मुझे बहुत चाहते हो, मेरे आने से तुम मंदिर जाना छोड़ दोगे, प्रवचन में नहीं जाओगे। वायदा करो कि प्रवचन में तुम छोड़ोगे नहीं,
साथ में मैं भी तुम्हारे साथ प्रवचन में चलूंगा। वैसे तो मैं नहीं जाता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा यदि कह दे तो जन्म जन्म का तुम्हारा साधर्मी है जो धर्म नहीं छोड़ता। और तुमने छोड़ दिया, छोड़ देते हो थोड़ी सी कमी के कारण, कोई अपरिहार नहीं। कितना मूल्य है मंदिर का, कितना मूल्य है प्रवचनों का, कितना मूल्य है भगवान की माला फेरने का। छोटी सी बात आ जाए तो साहब माला छोड़ दोगे, धर्म छोड़ दोगे, छोटी सी बात आते ही मंदिर छोड़ दोगे, क्या बात। अनमोल करो ये मंदिर। अब तीर्थ क्षेत्र तुम्हें मिले हैं कि नहीं मिले, समय हो रहा है। भारत में तीर्थ क्षेत्र है कि नहीं, चमत्कार उदय है कि नहीं, शांतिनाथ ये बहुत पुण्यात्मा जीव हुआ। भारत में हर गली में, हर सड़क पे जाओ, कोई ना कोई तीर्थ मिल जाता है। ये पुण्य है तुम्हारा। अब इसको कितने में छोड़ दोगे, बस इतना और बता दो। विदेशों में तीर्थ है, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र। अरे मंदिर ही नहीं है तो तीर्थ कहां से होंगे। और 45 लाख रुपए में तुम्हें छुड़ा दिया सम्मेद शिखर, छुड़ा दिया गिरनार, छुड़ा दिया कुंडलपुर के बड़े बाबा, छुड़ा दिए चमत्कारोदय के शांतिनाथ, सब कुछ छोड़ दिया। सब छोड़ता हूं एक छोटी सी बात का, एक छोटे से लोभ में। क्या मिलेगा। अनमोल कर दो रे इन तीर्थ क्षेत्रों को। नहीं, वो भूमि में नहीं छोड़ूंगा जिस भूमि पर तीर्थ क्षेत्र है, जिस भारत में सिद्ध क्षेत्र है। करोड़ों नहीं, कुछ भी देंगे, मेरे लिए तीर्थ अनमोल हैं। आप खुद एक दिन पूरा बहुत बड़ा रिजर्वेशन दे रहा हूं, अनमोल करते ही तुम वो पावन बन जाओगे जहां तुम ध्यान को बैठोगे, जहां तुम्हारा शरीर छूटेगा वो मरघट नहीं, सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा, तीर्थ बन जाएगा। वो दुनिया मरती है जहां जलती है, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, मरघट, स्मशान घाट कहते हैं। और जिन्होंने तीर्थों को अनमोल कर दिया कि नहीं, मैं तीर्थ भूमि नहीं छोड़ सकता, मैं तीर्थों को नहीं छोड़ सकता, उस देश में मुझे नहीं जाना जहां मेरे तीर्थ नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा यदि तुमने भाव कर लिया तो तुम वो पावन बन जाओगे, जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे वो जग तीर्थ हो जाएगा। जहां तुम शरीर छोड़ोगे वो सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। तो कल का उपसंहार करके करता हूं, क्या है तुम्हारी सब चीजें तुम्हारे लिए हैं, लेकिन तुमने इनको क्या दिया। जो अनमोल चीज है उसके लिए तुमने क्या किया। शांतिनाथ ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने क्या किया। कितने बार तुम व्यापार शुरू किया होगा, यहां श्रीफल चढ़ाने आए हो, कितने बार संकट में आकर शांतिनाथ भगवान के पास आए हो, वैसे ही चमत्कारी है। कितने बार हाली बीमारी में आए होगे, कितने बार व्यापार के लिए आए होगे, कितने बार घाटा लगने पे आए होगे। और मुझे विश्वास है कि इनके दर्शन करके कई लोगों के काम हुए होंगे, बीमारी भी दूर हुई होगी, धंधा भी अच्छा चल गया होगा, नहीं चल रहा होगा तो इसने तो तुम्हारे लिए बहुत किया। कब से है ये कुंडलपुर, कब से है ये बहोरी बंद, कब से है बोलो ना। हजारों साल से। तुम्हारी कितनी पीढ़ियां निकल गई जो आसपास रह रहे हैं, कोई की 2, कोई की 4, कोई की 5, कोई की 10 निकल गई हो ना। तो इसने तो सबको दिया ही दिया है, तुमने और तुम्हारी पीढ़ी में इसको क्या दिया है। इनके लिए तुमने क्या कमाया है। क्या कभी भाव आया कि हमारा तीर्थ क्षेत्र हमें तो सदा दिया है, मैंने भी तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया है, 24 में मैंने भी एक मंदिर बनाया है भगवान, इतना तो दे देना कि तूने इस क्षेत्र को, मैंने कहा ये क्षेत्र मेरा है और मेरा है तो अनमोल है, क्या दिया है तुमने।
भगवान से झोलियां भर के ले जाते हो और आते हो सुबह तो सुदामा के चावल लेके आते हो। कभी सोचना कि भगवान मैंने क्या दिया है तेरे लिए, क्या किया इस क्षेत्र के लिए। जब भी आया मांगने आया, जब भी आया भिखारी बन के आया, कभी देने का तो मन ही नहीं किया। कभी जाना भगवान महानुभाव एक आध बार, भगवान आज बहुत बार लेने आया हूं, बहुत बार जन्म जन्म से मांगता आया हूं और तू जन्म जन्म से देता आया है। क्या कह रहा हूं? जन्म जन्म से मैं मांगता आया हूं और जन्म जन्म से तू देते। बस एक बार तुम महानुभाव भगवान से कह दो, भगवान आज देने नहीं लेने नहीं। बोल दो ना आगे, नहीं बोलने का शायद त्याग है तुम्हारा। हाँ नहीं, कई लोगों का त्याग होता। महाराज देने का नाम मेरा त्याग है, बस लेने की बहुत लाला साहब। अरे एक बार सोच कम से कम, भगवान इस बार मौका पाया है, सदा मैं तेरे दरवाजे लेने आया हूं, इस बार तेरा मंदिर बन रहा है, मैं देने आया हूं। हर पीढ़ी ने हम तेरे से कुछ लिया है, लेकिन मैं भाग्यवान हूं कि भगवान हमारे बहोरी बंद चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। मेरा मन कर रहा है इसमें कुछ देने आया हूं। मैं देने का मन कर रहा है, लेने नहीं। खूब दिया है तूने और तू देते ही रहेगा, लेकिन इस बार तो मैं देने का मन बनाया है। जो भगवान के दर्शन करने जावे, बस एक बार जिंदगी में सोच लेना कि भगवान अब मुझे कुछ देने का मन है, देने का मन है। पीढ़ी दर पीढ़ी तूने दिया है, इस पीढ़ी में तो मैं तेरा मंदिर मैं बनाऊंगा, मंदिर में मेरा अंश लगेगा, पूरा बनाऊंगा। नहीं बनेगा तो एक 24 बैठा लूंगा, 24 नहीं बनेगी तो कुछ ना तो कुछ करूंगा। ले करके, बड़ों से ले करके मर जाना बहुत बड़ा कर्जा है। कम से कम मूल मत चुकाओ तो ब्याज से चुकाओगे तो साहूकारी बनी रहेगी। कम से कम कभी तो सोचो ये कि भगवान मुझे कुछ देना है, तूने मेरी बहुत रक्षा की है, अब मैं तेरी रक्षा करूंगा। तूने मुझे बहुत दिया है, अब मैं तुझे देने की। तूने कभी मांगा नहीं है, लेकिन मैं दूंगा, मैं दूंगा। बस इतना सा भाव तुम्हें करना है। छप्पड़ फाड़ के मिलेगा महानुभाव। अक्षय निधियां चक्रवर्ती की क्यों मिलती हैं? क्यों होते हैं वो लोग जिनके यहां इतना धन होता है, खर्च करते ही नहीं पूरा होता? कुछ नहीं, उन्होंने भगवान के सामने कभी भाव किया होगा, भगवान मैं लेने नहीं आता हूं, मैं तुझे देने आता हूं। और जैनियों की विशेषता है कि मंदिर भी आता है तो मुट्ठी भर चावल देने के लिए। जब तक तुम मंदिर देने आते रहोगे, जाओ जन्म जन्म तक तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तुम कहीं भिखारियों के पैदा नहीं होगे। ये आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं तुम्हें, रिजर्वेशन करा रहा हूं। किसी अमीर मरोगे तो सही कि नहीं मरोगे ये बता दो, बोलो ना। मरोगे। बस एक रिजर्वेशन दे रहा हूं, किसी फुटपाथ किया कि यहां पैदा ना होवे मेरा भक्त। कहीं ऐसे व्यक्ति के यहां पैदा हो जहां बाप का खुद का घर हो, ते अपने बाप के घर में पैदा हो। और ये रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो आज शांतिनाथ भगवान के सामने इस क्षेत्र पर कहेगा, भगवान मैं देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। तेरा मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के पहले तूने दिया, मंदिर बनने के बाद तू देगा। लेकिन जब तक मंदिर बन रहा है, मैं बनाऊंगा मंदिर। तूने सबको दिया, कल की बात याद रखो, तूने सबको दिया है, लेकिन तुझे मैं भोग लगाऊंगा, तुझे मैं लगाऊंगा। तूने हमेशा दिया है, आज तेरा मंदिर बन रहा है, आज मेरी पीढ़ी में जो 24 बन रही है, मैं बनाऊंगा। मैं इसके लिए देने का मन है। ऐसा परिणाम आज समय हो गया।